बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देना चाह रहे हैं हमसे मुराद हमारी पूरी टीम मॉर्निंग एट होम की। व्यूअर्स, हर इंसान का ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है कि उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो पैसे कमा सकें और एक अच्छी कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनके अंदर बहुत एफ़र्ट भी जाता है और मेहनत भी जाती है। अब दो किस्म के वर्किंग लोग होते हैं, एक्चुअली तीन किस्म के होते हैं। एक वो लोग जो कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, किसी के एम्प्लॉय होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, यानी कि वो खुद अपने लिए एक बिज़नेस क्रिएट करते हैं और वो खुद बॉस बनते हैं और फिर वो लोगों को अपने पास हायर करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं, उसके साथ अपनी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और फिर दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन और मेरी भी यही कोशिश रही है, मेरी भी ज़िंदगी में यही एक एलिमेंट है कि मेरी अपनी एक बिज़नेस भी है और साथ साथ मैं मॉर्निंग एट होम भी होस्ट करती हूँ, एक्टिंग, होस्टिंग, बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। हर इंसान के मिजाज के मुताबिक जो है चीज़ उनके लिए सूटेबल होती है। तो ये कहना कि हर बंदे को एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, हर इंसान नहीं अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर पाता, हर इंसान का इंटरेस्ट भी नहीं होता, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हर इंसान इतना जोगा भी नहीं होता, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए लोग फिर पार्टनरशिप्स में भी काम करते हैं और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी जॉब करके भी सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर कामयाब वो होता है जिसके पास कोई इंटरेस्टिंग, कोई डिफरेंट या कोई यूनिक आइडिया होता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो इंसान को अपील भी करे लेकिन उसके साथ साथ वो बाकी चीज़ों से मुख्तलिफ हो। उसी से फिर इंसान की सिग्निफिकेंस बनती है। आज हमने कुछ ऐसे लोग अपने शो में इनवाइट किए हैं जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं और उस मुख्तलिफ चीज़ को करने का जो उन्होंने रिस्क लिया वो आज उनको बहुत अच्छा पे ऑफ भी कर रहा है। सो आज हम बात करेंगे यूनिक मुख्तलिफ आइडियाज़ पे और अपनी बिज़नेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम खुद मुख्तार हो जाएं और हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े जॉब के लिए। सो आज हमारी गुफ्तगू इस टॉपिक पे रिलेटेड होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत मेजर इशू आजकल हमारी सोसाइटी में बल्कि पूरी दुनिया में फेस किया जा रहा है, वो है हाइपरटेंशन। आखिर ये हाइपरटेंशन है क्या? और इस हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं, लोगों को दिल के अमराज हो जाते हैं, बहुत मेजर मेजर मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं। कुछ लोग तो हाइपरटेंशन की वजह से गैस्ट्रो के मसाइल फेस कर रहे होते हैं। सो हाइपरटेंशन अगर किसी इंसान को हो या डॉक्टर ने उसको डायग्नोज कर दिया है तो उसको मैनेज करने का तरीका क्या है और उसके साथ साथ किस किस्म की खुराक हमें लेनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि ये जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, एक तो टेंशन होती है ना, एक होती है हाइपर टेंशन, उसके अगले लेवल की टेंशन जिससे इंसान एंग्जाइटी में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है, कभी एंग्जाइटी में फेस कर रहा होता है तो कभी डिप्रेशन का शिकार होता है। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे और बल्कि आपको गाइडेंस भी देंगे कि क्या करना चाहिए। और व्यूअर्स, ये भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मॉर्निंग एट होम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम ऑन द शो। लेकिन शर्त यह है कि कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, हाई अचीवर, अगर एजुकेशन की फील्ड में आप हाई अचीवर हैं, अपने काम की फील्ड में हाई अचीवर हैं, या आपने कोई ऐसा डिफरेंट या मुख्तलिफ काम क्रिएट किया है जिसकी वजह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, या आपने एक बड़ी कामयाब बिज़नेस क्रिएट की है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको शो पे बुलाएं प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। मुझे एकदम से याद आ गया पुराना वाला हमारा फेसबुक का पेज, जब मॉर्निंग विद जुगन होता था प्रोग्राम। सो मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, जाएं, हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या छोटी छोटी क्विज़ेज़ होती हैं या गिफ्ट हैम्पर्स जीतने के मौके होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं हमारे फेसबुक के पेज पे आपके साथ शेयर किए जाते हैं। सो डेफिनेटली हमें मॉर्निंग एट होम के नाम से जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड अगर आपके पास भी कोई यूनिक, कोई डिफरेंट, कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आपने कोई बड़ा कामयाब बिज़नेस स्टार्ट किया है, या कोई आपने ऐसा काम किया है, कोई चैरिटी का आपने ऐसा काम किया है जिससे आपने कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट किया है, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। हम चाहते हैं कि हम मॉर्निंग एट होम पे ऐसे ही लोगों को बुलाएं। देखिए, हल्ला गुल्ला एंटरटेनमेंट अपनी जगह है और वो तो हम शो में कोशिश करते हैं कि रखें, लेकिन उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना जो ज़िंदगी में
कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा मंजर आम पे आने के लिए, तो मॉर्निंग एट होम आपके लिए हाजिर है। आइए व्यूअर्स, बात करते हैं। शेफ कनीज़ फातिमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोई सोई लग रही हो? नहीं नहीं, जाग जाओ। ओके जा। अच्छा, ये बताओ कि हम जो भी बात कर रहे थे यूनिक आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़, जी जी, अगर अपना रेस्टोरेंट खोलती हो तो उसमें क्या यूनिक या डिफरेंट होगा? उसमें ये यूनिक और डिफरेंट होगा, जिस तरह के खाना बनाना, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ निकालना, ये भी एक आइडिया का ही पार्ट है। तो हम सोचते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ इनोवेटिव बन रहा है तो वो भी एक आइडिया के थ्रू ही बन रहा है। तो इसलिए हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो अगर आपका रेस्टोरेंट हो तो उसमें क्या स्पेशलिटी होगी, मतलब कि कौन सी कुजीन बनाओगी? मैं ज़्यादा चाइनीज़ को रेफ़र करूँगी। सो यानी कि पैन एशियन फूड। अब देखो ना, पैन एशियन फूड में बहुत सी इनोवेशन आ गई हैं, लोगों ने बहुत सा फ्यूजन कुकिंग करनी शुरू की है। सो अब आप पे है कि आप उसको किस तरह इंटरेस्टिंग बनाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। आई वुड लाइक कि ड्यूरिंग द टाइम आप मॉर्निंग एट होम का हिस्सा हैं, उसी दौरान अपना रेस्टोरेंट भी खोलें और हम आएँ और वहाँ पे खाएं मुफ्त का खाना। इंशाल्लाह मुफ्त के खाना में जान के ऐड कर दिया कि बाद में बिल ना दे देना। Anyway, we are so proud of what you are doing anyway right now. अच्छा ये बताओ कि बेटा आज आप किचन में बना क्या रहे हो? आज हम कोयला कढ़ाई बना रहे हैं और साथ हॉट एंड सॉर सूप बना रहे हैं। Awesome. Strange combination but awesome. हाँ, but अच्छा, awesome. तो इसकी रेसिपी की तरफ आते हैं। कोयला कढ़ाई की सबसे पहले रेसिपी की तरफ। मुर्ग का गोश्त 1 किलो, टमाटर 8 से 9 अदद, दही 1 कप, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च कुटी हुई 1.5 खाने का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कोयला धुएं के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए, अदरक गार्निश के लिए। इसका मेथड ये है, सबसे पहले हमने अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसमें हमने अपने टमाटोज़ ऐड कर देने हैं। जब टमाटो बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाएंगे देन चिकन ऐड करना है और ये सारे मसाले ऐड करके एंड पे हमने कोयले का धुआं देना है और गार्निशिंग करनी है धनिए से, हरी मिर्च से और क्या नाम है, हरी मिर्च धनिया, बस दैट्स इट। हरी मिर्च धनिया अदरक जो भी आपने ऊपर डालना है, मतलब कुछ लोग नहीं भी पसंद करते कि वो अदरक के बड़े बड़े पीसेस मुंह में आ रहे हो। सो जो आपके घर की प्रेफरेंस है उस हिसाब से। हॉट एंड सावर सूप। हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी है। तेल 2 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, मुर्ग का गोश्त 250 ग्राम, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, यखनी 1.5 लीटर, चिली सॉस 4 खाने के चम्मच, केचप 5 खाने के चम्मच, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, सिरका 4 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 से 5 खाने के चम्मच, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद, हरा प्याज गार्निशिंग के लिए। इसका मेथड ये है, चिकन की अच्छे से हमने यखनी निकालनी है। यखनी में हमने साबुत काली मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन, ये सब कुछ ऐड करके इसकी अच्छे से यखनी जब पक जाए, फिर ये जैसे कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स, हम अभी यखनी ही निकाल रहे हैं और उसको अच्छी तरह से उसको कुक कर रहे हैं। हम आपको कोशिश करते हैं कि हर चीज़ ऑन सेट आपके सामने करें। बिल्कुल। उसकी यखनी निकालने के बाद जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल में हमारी शिमला मिर्च आ जाएगी, गाजर आ जाएगी, बंद गोभी आ जाएगी, जो जो आपको पसंद है उसको थोड़ा सा हमने सौते करना है। सौते करने के बाद हमने सूप में ऐड कर देना है और चिकन चंक्स हम अलहदा से बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमारा सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर एंड चिली गार्लिक सॉस और थोड़ी सी शुगर जाएगी और कॉर्नफ्लोर डाल के अंडे की सफ़ेदी डाल के उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा अपने हिसाब से, उसकी कंसिस्टेंसी जितनी आप थिक रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और जब अंडा डाल रहे होते हैं ना व्यूअर्स एंड में, तो चूल्हे को बिल्कुल ऑफ के बराबर कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो बॉईल कर रहा होता है ना तो वो अंडा थोड़ा सा कुछ जैसे फट जाता है और उसको कंटिन्यूसली हिलाते और कंटिन्यूसली उसको हिलाते रहना है, वरना वो छोटे छोटे ज़रे आ जाते हैं वो ज़रा। और इसके साथ हम इंस्टेंट चिली गार्लिक ऑयल भी बना रहे हैं। अच्छा। तो उसकी रेसिपी है, लहसुन आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 2.5 खाने के चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, सफ़ेद तेल 1 चाय का चम्मच, तेल आधा कप। इसमें हमने ये करना है, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑयल के अलावा इन सबको एक बाउल में डालना है और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करके उस बाउल में डाल देना है और वो एक आपका इंस्टेंट चिली गार्लिक ऑयल तैयार है। अमेजिंग। वो जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है और जो हम लोग कहते हैं कि घर में बाकी सब चीज़ें, सोया सॉस और सिरका, तो चलो सिरके में हरी मिर्चें काट के डाल दिया तो वो तो एक सॉस बन ही जाता है, वो तो इजी सा है। लेकिन वो जो ये जो मिर्चों वाला सॉस होता है साथ में सूप में डालने के लिए, वो नहीं बनाना आता किसी को। तो ये बहुत इंस्टेंट सा तरीका है, तो इसे आपका बन जाएगा। ऑसम, थैंक यू। यहाँ पे व्यूअर्स हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले हाइपरटेंशन की बात करेंगे और उसके बाद उन यूनिक लोगों से मिलेंगे जो कुछ डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया था कि आज हम हाइपरटेंशन पे बात करेंगे। हर दूसरे बंदे से बात करें तो वो कहते हैं या उनको हाइपरटेंशन है या उनके फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है। आखिर ये हाइपरटेंशन अजाब है क्या, और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और क्या इससे 100% जान छुड़ाई जा सकती है, ये आज हम जानेंगे उम्मे फरवा हुसैन से, जो कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हमारे शो का रेगुलर हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उम्मे फरवा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए कि ये हाइपरटेंशन आखिर चीज़ क्या है, इसको अगर हम आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स को समझा सकें। हाइपरटेंशन हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, मतलब आजकल अगर हम नॉर्मल इसको आम जुबान में कहें, हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का तेज़ होना, जो कि इसको हम अक्सर देखते हैं। आप कहते हैं इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर कहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें चुपके से ये आपको अंदर से मारना शुरू कर देती है। क्योंकि जब स्टार्ट ही होता है तो हमें इसके कोई भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं हमें ना हार्ट अटैक हो गया, उन्हें स्ट्रोक हो गया, फालिज का अटैक हो गया। ये इसी वजह से होता है कि उनका ब्लड प्रेशर उनकी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि रोज़ ब रोज़ उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है और उन्हें पता भी नहीं होता, उन्हें खबर भी नहीं होती। जब वो इतनी बड़ी बीमारी में जाके पहुंचते हैं तो देन उन्हें पता चलता है कि उन्हें जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला हो चुका है। और वो कहते हैं हमें तो पहली दफ़ा हुआ है, हमारा कभी भी नॉर्मली ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, बल्कि हमारा तो ब्लड प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हमारा ब्लड प्रेशर, अब ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। एक्चुअली हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर जो ब्लड है, जब उसके ऊपर प्रेशर, हाँ। जी खून की रवानी जो है, जब उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। और ये हमारी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से हमें ये मसला होता है। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि जी हमारे तो ख़ानदान में हाई ब्लड प्रेशर है, ये तो मौरूसी है। जी, थोड़ा सा ये भी क्लियर करें। इसके अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं अब कि मेरे पूरे ख़ानदान में हाई ब्लड प्रेशर का टेक्निकली प्रॉब्लम है, जी। बट दैट्स बिकॉज सारे बहुत खुश खुराक कहते हैं। जी। हाँ, खुश खुराक और बहुत ज़्यादा वो जो होता है ना कि जो जी में आता है खा लिया होता है। मैं क्योंकि बहुत कॉन्शियस हूँ, कुछ साल बीच में नहीं भी रही, बट जब भी मैं कॉन्शियस होती हूँ और मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ और मैं डाइट वगैरह को देख रही होती हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर बल्कि नॉर्मल से थोड़ा लो ही होता है। जी, ये जेनेटिकली जो है, अगर हम कहते हैं ना, ये जिनसी तौर पे या जेनेटिकली हमारी नस्लों से नस्ल दर चलती है। ये ऐसी बीमारियां जैसे हम शुगर की बीमारी को कह लें, डायबिटीज़ कह लें, हम ब्लड प्रेशर की बीमारी कह लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें दिल की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है देन हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर हम कहते हैं हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं देन हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर हमें शुगर है तो शुगर की वजह से हमें ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। अगर हमें किडनी इवन गुर्दों की बीमारी है तो अब हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। यूँ कह लें कि ब्लड प्रेशर एक हर बीमारी का एक आम हिस्सा बनता जा रहा है कि आपको ये एक सिम्टम है जो कि हमें स्टार्ट में ना बिल्कुल समझ भी नहीं आती, लोगों को समझ ही नहीं आती कि हमें ब्लड प्रेशर का मसला है या ब्लड प्रेशर का वो ऐसे नॉर्मल ही होता है, क्योंकि उनको सिम्टम लग रहे होते हैं, वो कहते हैं हम शायद थक गए हैं। अच्छा, सिम्टम्स तो बताओ ना, पहले सिम्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे व्यूअर्स में भी कुछ ऐसे लोग हों, तो सिम्टम्स बताओ। इनके hypertension सिम्टम्स के। की अगर बात करें तो इनकी मॉर्निंग हेडेक्स, मतलब सुबह सुबह सर का दर्द होना, भारीपन, फटीग जिसमें हम कहते हैं थकावट। आपके इवन कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके कहते हैं हमारे कानों में सरसराहट, कानों में आवाज़ें गूंजती हैं, शां की बजिंग साउंड्स। हाय, मुझे भी हाई ब्लड प्रेशर है। नहीं, इसका अच्छा, नहीं, मतलब मैंने चेक ये किया हुआ नहीं है, है मुझे कि पता नहीं है जी, बट वो कान में जो शांशा होती है जी, वो आंखों का बैठे बैठे आपको चक्कर आना, इस तरह से होना कि आंखों के आगे धुंधलाहट आ जानी, या आंखों के आपको एक बंदे की बजाय दो डबल विजन जिसको हम कहते हैं कि टू पर्सन नजर आना, या दो चीज़ें नजर आना, धुंध छा जानी और आपको धुंधला नजर आना, धुंधलाहट होनी। फिर इसके बाद आपको सर दर्द और नोज ब्लीड कि आप कहते हैं नसीर फूटना, जिसको अक्सर पंजाबी लोग कहते हैं हमारी तो नसीर फूटना शुरू हो गई है, उसकी भी रीज़न होती है। फिर बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाना कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। समटाइम इसकी रीज़न भी हमें समझ नहीं आती। आपके कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी हैं जो कि आम, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जिनको हमें चेक कराना चाहिए। और अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं हमारे एज के बाद चेक कराना चाहिए। नॉर्मली तो ये 45 के स्टार्ट में आपको 40-45 से, लेकिन ये एक एज ग्रुप है कि जैसे अगर हम 40 से बात करें या 45 से करें तो मोस्टली जो मैन हैं, मतलब मर्द हजरात हैं, उनको इसका मसला ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अच्छा, ओके, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं आफ्टर 60 या 65 तो फीमेल्स को इसके चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है, क्योंकि मेल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उनकी खुराक जो है, जिसको हम खुश खुराक कहते हैं, कि उनकी खुराक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड लेना या बहुत ज़्यादा बाहर के खाने खाना। अच्छा, दफ्तरों में ख़वातीन फिर भी एहतियात करती हैं। पहले ये कहा जाता था कि इसलिए क्योंकि मर्द काम करते हैं। देखिए, औरतें भी अब मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। फ़र्क ये है कि औरत घर से अपना लंच पैक करके ले जाती है, मर्द के साथ लंच पैक करके भी भेजो तो ऑफिस में जो शख्स लेके आया होगा सबसे मुरगन गज़ा सारे के सारे वही शेयर करके खाएंगे। जी, निहारी खा ली, पाए खा लिए, भाई बड़ा गोश्त खा हम ये लिया। नहीं कह रहे कि ना खाएं, बट थोड़ा सा तो एतदाल, थोड़ा सा तो कोई सेंसिबल अंदाज में इंसान को इत्तेदाल में रहकर खाना चाहिए। अब अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसमें से बहुत सारे, पहले तो ऐसे होता था ना कि फीमेल्स अपने वेट को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हैं या फीमेल्स ओवरवेट हो रही हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो जितनी हमारे पास फीमेल्स आ रही हैं उससे भी ज़्यादा हमारे पास मेल आ रहे हैं। तो उनको हम डाइट प्लान बना कर देते हैं तो वो कहते हैं कि सॉरी, हम लंच जो है वो तो अपने ऑफिस में करते हैं और ऑफिस में वही चीज़ें जो हमारे सब पकती हैं हम वही खाते हैं, हम अपना मेंटेन नहीं कर सकते। आइडियाज़ की हमने आज बात करनी है, हम आपसे गुफ्तगू के बाद हम उस पर जाएंगे। अब ये देखें, इसी गुफ्तगू के थ्रू क्या एक बात पता चली कि दफ्तरों में इस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है कि मर्द हजरात क्योंकि बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, तो जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा हो वहाँ पे बंदा एक डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दे जहाँ पे हेल्दी फूड जो है जी वो डिलीवर किया जाए। कढ़ाई भी अगर खानी है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसके अंदर 1.5 कप तेल डला हुआ हो। जी, आप घर में बना के खा सकते हो। बल्कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरे ख्याल में जितने भी नियर बाय ऑफिसेज हैं इनके एक स्टेशन होना चाहिए जहाँ से आपको लंच बॉक्स मिल सके जो फीमेल्स हैं। बल्कि ये फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा वो हो भी सकता है कि जो फीमेल्स अपना कमाना चाहती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो इस तरह से किसी भी ऐसे बात कर लें किसी ऑफिस में तो वहाँ पे लंच बॉक्स प्रोवाइड करना शुरू कर दें। अब हमें हमारी मैडम अगर आप बात देखें, आपने भी देखा होगा कि अक्सर हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो हम बहुत बड़ी ट्रॉलियाँ से जाते हैं जिसमें ढेर सारी बेकरी आइटम्स होती हैं, जिसमें ढेर सारे फ्राइड फूड्स होते हैं, नगेट्स हैं और ड्रम स्टिक्स हैं, इस तरह के खाने, बर्गर, सैंडविचेस, पिज्ज़ा। ये हम अपनी शान समझते हैं कि अगर हमारे मेहमान आते हैं और अगर कभी नहीं मैंने देखा कहीं जाकर कि आपको कोई फ्रेश फ्रूट्स का बॉक्स अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारी कोशिश ये होती है, स्पेशली जो मेरी फ्रेंड्स कॉन्शियस होती हैं, आपको एक बात बताऊं, सिर्फ अगर आप फल रखते हैं ना लोगों के सामने तो वो भी माइंड कर जाते हैं जी। लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई हम गए तो कुछ हमें पूछा ही नहीं। इसका सोल्यूशन बड़ा अच्छा है। छोटे आपने टिक्के की पीसेस रख लिए, आपने सीख कबाब बना दी। अब देखिए ना, ये प्रोटीन वाली हेल्दी चीज़ें, ड्राई फ्रूट रख दिया आपने फ्रूट सैलेड बना दिया है। ज़रूरी नहीं है कि चाट ही बनाएं, आप फ्रूट सैलेड भी बना सकते हैं, उसमें वो दूसरी लवाजमात डाले बगैर, और 2-3 बेशक आप अनहेल्दी चीज़ें रखते हैं। आजकल तो लोग वैसे ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए। हमें फरमा, मैं कहीं पे जाती हूँ और जब मेरे सामने इस तरह की ट्रॉली आती है तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या खाऊं, क्योंकि ना मैं नगेट्स खा सकती हूँ, ना मैंने चिप, मतलब ये नहीं कि खा नहीं सकती, बट अपने आप को मेंटेन करती है ना आप। लेकिन लोग ये समझते नहीं है। आप शादियों में भी देख लें या कहीं भी देख लें और हमारे प्लेट इतनी होगी, खाना इतना ज़्यादा ओवरलोडेड। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो ओवरलोडेड। आप कहीं दावत पे भी जाते हो तो वो शौक से देखते हैं कि हमारे पास पास्ता बने हुए हैं, पास्ता है जी, नगेट्स हैं, अपनी प्लेट्स उससे बननी है, और साथ में एक हमने जो रिवाज बना लिया हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स का, कि हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ है ना हम खा रहे हैं नहीं है तो हमें हजम ही नहीं होनी, हम खा ही नहीं सकते। अच्छा, और बाय द वे ये भी सोच है कि खाना नहीं हजम होता अगर सॉफ्ट ड्रिंक ना साथ ये तो हमारी साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना कि हम जो भी सोच लें हमें वो हमें हो ही जाता है। और इसीलिए विंटर्स में आप सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन के केसेस नमूदार होते हुए देखेंगे, सबसे ज़्यादा आप लोगों को हॉस्पिटल्स पहुंचते हुए देखेंगे कि भाई उनको लग रहा था गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है लेकिन हार्ट अटैक हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम इतना खाना खा के इतना अपने ऊपर बर्डन। और देखो रात का वक्त कितनी ज्यादती है अपनी ज़ात के साथ, कि आपने खाया खाना, शादी से घर पहुंचे और जाके आप लेट गए और जाके लेट गए रजाई में। सर्दियों में हाइपरटेंशन के केसेस इसी वजह से बढ़ते हैं कि हम ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि सर्दियों में जी सर्दी बहुत है, हम वॉक नहीं कर सकते, सर्दी बहुत है, हम ये पानी नहीं पी सकते। हम अपना वेट जो अब रिसेंटली लूज किया और सब कह रहे हैं कि वो बड़ा वेट, मैंने सर्दियों में ही किया। ये पिछले 2 महीने में 2 महीने में मैंने व्यूअर्स सुबह के वक्त में 6:30 बजे पौने 7 बजे वॉक पे निकल जाती हूँ और मैं वॉक एंड रन करती हूँ और अपने घर के बाहर ही करती हूँ जी। क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ है। नॉर्मली तो ये होता है कि भाई एसी चल रहा हो या पंखा चल रहा हो तो फिर बंदा एक्सरसाइज करे तो बिजली तो ये तो, अब तो आपको एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग मिली हुई है। नेचुरल सीजन है। इवन कराची में शाम को इतना अच्छा मौसम हो जाता है कि बड़ा अच्छा वक्त है चहलकदमी का।
मेरे क्योंकि बच्चे उस टाइम मैंने सुलाने होते हैं, सेटल करने होते हैं, तो मुझे ज़्यादा सूटेबल होता है कि Morning में। अभी बच्चे मतलब आजकल क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे तो मैं इस वजह से सुबह उस टाइम पे कर लेती हूँ, वरना मैं 6 बजे सुबह अपना करके आती हूँ और फिर बच्चों को रेडी करती हूँ। मैडम आप तो सुबह कर लेती हैं, लोग आके कहेंगे हमसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता। अगर उनसे पूछें कि वो कहेंगे कि हमने वेट हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो कहेंगे कि हमें ब्लड प्रेशर है, और हम सुबह अगर उनसे पूछें आपकी रूटीन के, हम सुबह 11 बजे उठते हैं और 12 बजे नाश्ता करते हैं, जो कि अगर हम आइडियल टाइम की बात करें, हमारा आइडियल टाइम जो ब्रेकफास्ट का होता है वो उठते ही आधे घंटे के अंदर अंदर होता है। अगर हम 7 बजे उठ रहे हैं तो मतलब हमारा जो आइडियल टाइम है वो 7 से 8, मैक्सिमम अगर हम उसको लेट कर सकते हैं तो हम 8:30 to 9। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइपरटेंशन की कोई स्टेजेस होती हैं? हाइपरटेंशन की स्टेजेस होती हैं अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, अच्छा अक्सर आप देखते होंगे लोग कहते हैं हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये वो स्टेजेस होती हैं कि एक जब हमारी हार्ट बीट जब हमारा दिल की धड़कन यूँ कह ले कि बनती है या ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसके दौरान को प्रेशर हम नोट करते हैं, और एक उस तरफ करते हैं जब हमारा हार्ट रेस्ट की पोजीशन में होता है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। अब हमारा ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक है, नीचे वाले को डायसिस्टोलिक, जो नॉर्मली रहता है 80 to 120 के बिटवीन, कि 120-80 हमारा बीपी है, 120-80 हमारा बीपी है, तो हम ये कहते हैं ये या उससे कम है थोड़ा सा तो हम उसको नॉर्मल में कंसीडर करते हैं। अब इसी तरह से अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें, नॉर्मल स्टेज तो नॉर्मल आ गई। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से बढ़ गया है 129 तक या 130 तक है और 80 से 89 तक पॉइंट्स में आता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ है। कि आप यूँ सोच ले जैसे हम डायबिटीज़ को कंसीडर करते हैं ना कि प्री डायबिटीज़ है, इसी तरह से हम कहते हैं ये प्री हाइपरटेंसिव स्टेज आ गई है कि अब आपको एक्चुअली में सोचना है इस बारे में कि आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, और ये वो स्टेज है जिसको हम अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम इससे ओवरकम के हम वापस जा सकते हैं। ओके, अभी हम कैसे करेंगे ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। उम्मे परवा से बहुत से क्वेश्चंस हैं, कुछ सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स हम आपको इस मसले का हल बताएंगे, मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। जैसे कि उन्होंने प्री डायबिटिक की बात की, व्यूअर्स मैं प्री डायबिटिक से डायबिटिक की तरफ लिटरली मैं बॉर्डर लाइन के ऊपर थी, मैं अपने आप को प्री डायबिटिक से भी पीछे ले आई हूँ। तो अगर मुझे कोई कहता है ना कि ये पॉसिबल नहीं है तो आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री विद दैट, बट प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू मैंने भी इसी तरह उम्मे फरवा और एक दो और मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस इस तरह मेरे बच्चों की तरह ये लोग, तो इनसे मशवरे लेके, इनसे गाइडेंस लेके कि ये करें। व्यूअर्स, खुराक ही आपका बेड़ा गर्क भी करती है और खुराक में ही शिफा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करें। अक्सर बात करते हैं ना कि जिस तरह गन जो है, हर बंदा कहता है गन्स बुरी होती हैं, अब उसी गन से आप अपने घर को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसी गन से आप किसी की जान ले सकते हैं। खुराक भी कुछ इसी किस्म की चीज़ है। ब्रेक के बाद इस पे गुफ्तगू करेंगे। बैक व्यूअर्स, उम्मे फरवा हुसैन हमारे साथ है, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। और सबसे पहले तो उस गुफ्तगू को रैप अप कर देते हैं जो हमने शुरू की थी। हम हाइपरटेंशन की व्यूअर्स बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन की। जी, हमने फर्स्ट स्टेज की बात की थी प्री डायबिटीज़, अब हम बात करते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 वो हाइपरटेंशन की स्टेज होगी जिसमें 140 से हम कहते हैं कि हमारा बीपी 90 या इससे ज़्यादा होना शुरू हो गया। 140 90 से ज़्यादा होना, या 140 से 90 के बिटवीन या 140 90 से ज़्यादा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेज 2 की, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा बीपी अब 160 से हाई होना शुरू हो गया, 160 से 100 के बिटवीन आना शुरू हो गया। इतने पे इससे भी ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर। इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है हाइपरटेंशन क्राइसिस की स्टेज की। अब वो ये स्टेज आ गई है जिसमें 180 एंड 120 के से हाई या इतना बीपी होना शुरू हो गया। सोचिए व्यूअर्स, ब्लड का प्रेशर है आपका ये, यानी कि नॉर्मल से डबल हो जाएगा
तो आपके दिल का क्या हाल होगा, तो आपके इससे- जिस्म का क्या हाल होगा? इससे ये होगा कि हमारी जो नालियां होती हैं खून की, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है ना, और लचक फटने का होती भी है, उसमें डर होता वो है। फटने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये किन वजूहात की बिना पर होता है? ये इसी वजह से कि हमारी बॉडी में फैट, जो बहुत ओबीस लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि ओबेसिटी में भी आपने देखा है कि हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाता है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है जो हमारी खून की नालियों के ऊपर भी इफेक्ट करती है। नहीं, लेकिन ऐसे भी तो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हेल्दी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो उनकी वही कॉजेज की बात की थी ना, जिसमें हमने बात अच्छा, की यानी थी कि मोरूसी भी अगर है। जेनेटिक्स बात करते हैं हम, जेनेटिकली बहुत ट्रांसफर करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं उसको बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर जिनकी एज की इफेक्ट आता है, फिर कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारा बीपी को हाई करने में एक रीज़न है। फिर डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन है, उसमें भी हमारा बीपी हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो कॉजेज और हैं, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल, हम एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो अब आ जाते हैं हल की तरफ। अब हल की तरफ अगर हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट में, तो हम अपने लाइफस्टाइल को और अपनी डाइट को चेंज करके हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें खाने से हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जितने भी हमारे सॉल्टी फूड जिसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, नमक। अब सोडियम की मिकदार ज़रूरी नहीं कि हम कहते हैं कि नमक खाने से हमारा जी बीपी हाई हो गया, नहीं, बल्कि जितनी बेकरी आइटम्स हैं, इवन हमारी ब्रांड ब्रेड, ब्राउन ब्रेड में भी जितनी बेकरी आइटम्स हैं, इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि सोडियम होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आपको है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बिला वजह नमक डालते हैं। आजकल किन्नू वगैरह सब बड़े शौक से खा रहे हैं। हर बंदा या तो काला नमक ऊपर डाल रहा है या नमक और काली और लाल मिर्च के साथ उसको खा रहे हैं। भाई क्या हो गया? किन्नू का अपना इतना मजे का जायका है। जूस के अंदर हम जूस काला के नमक अंदर डाल देते हैं। अनार का जूस निकालो तो उसमें जब तक नमक आधी चमची नहीं डालते तो सुकून नहीं आता किसी को। जी। फालसे के जूस में भी यही हरकतें की जाती हैं। मतलब एनी काइंड ऑफ जूस, आपको प्योर जूस पीना चाहिए अगर आपने पीना है तो। अव्वल तो हम कहते हैं फल खाए, जी। क्योंकि उसमें फाइबर होता है, वो भी चीज़ों को कंट्रोल में ले आता है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम अब सोडियम की बात की हमने, अब ये बेकरी आइटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैक्ड खाने या पैक्ड जूसेस, डिब्बे वाले खाने या डिब्बे वाले जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें इनसे कट ऑफ करना पड़ेगा। जितने भी हमारे सोडियम वाले फूड्स हैं, लाइक उसमें हमने बेकरी की बात की, जितने पैक्ड खाने हैं वो बात की, सॉल्टी फूड्स। अब अगली बात करते हैं हमारे पास सैचुरेटेड जो फैट्स हैं, अब जिसमें हमारी मायोनीज आ गई, फिर हमारे जितने भी ये बाजारी घी होते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है, उसको हमारा यूज़ इतना हो गया हमारे खानों में भर भर के, पराठे, मुझे उसके अंदर हैरत- भी पराठा। भाई देखिए, मुझे हैरत इस बात पे होती है हमें फरवा कि आपने अगर दाल पे तड़का डालना है तो आधा कप तेल डालना क्यों ज़रूरी है भाई? बेसिकली तड़का क्या होता है कि वो जो चीज़ें आपने फ्राई करनी है वो जो है उनके वो ब्राउन हो जाएं। तो आप 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, चलो 1 बड़ा टेबल स्पून आप इस्तेमाल कर लें, उसमें भी आपको वही इफेक्ट मिल जाएगा। ज़रूरी है कि इतना इतना घ्यो डालें? एक और मज़े की बात बताऊं, अगर नॉन स्टिक बर्तन हमने हमारे लिए क्यों आए हैं, इसीलिए है ना कि हम उसमें कम ऑयल में अपना खाना पका सकें, लेकिन लोग नॉन स्टिक पैन में भी इतने, हमारे घरों में जो खाने पकते हैं उसके अंदर ढेर सारा ऑयल होता है। आपको पता है मेरे घर में जब तड़का बनना होता है, जब मैं स्पेशली अपने लिए, ये लोग तो खैर घर पे जो स्टाफ है वो तो लड़ता है मेरे से कि नहीं हमें तो नहीं आता, जायका नहीं अच्छा आता, वटेवर। बट मेरा जो एक बेसिक रूल है कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल तड़का लगाना है, आप फ्राई करें तड़के को, बेशक ज़्यादा तेल में फ्राई कर लें और उसको फिर छान लें, और सिर्फ जो ड्राई आइटम्स है जैसे कि ज़ीरा हो गया, जिसके अंदर जो पतली वाली जिंजर, छन्नी होती है जी, उसके थ्रू, जिंजर हो गया, जो भी चीज़ें आपने लहसन वसन जो भी उसमें फ्राई किया, कड़ी पत्ते, वो छान के निकालिए और सिर्फ वो छना हुआ तड़का आपने दाल में डाल दिया। जायका उससे आना है, तेल से नहीं आना। आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ भूननी है, आधा आधा 1-1 कप तेल डालते हैं और फिर वो जाके आपकी दिल की नालियों में नहीं जाके फिट होएगा तो और कहाँ होगा? तो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना, जिसकी वजह से हमारे खून की नालियों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जितने हमारे बाजारी खाने हैं, इवन अब हमने इन सब चीज़ों से, अगर हम बाजारी खानों फास्ट से, फूड की जो फास्ट चीज़ें फूड होती जो फ्राइड फूड्स है, अब एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फास्ट फूड जितने बच्चे, इवन जो बच्चे भी यूज़ करें ना, उनकी ब्रेन की ग्रोथ उस पर रिटार्टेड ग्रोथ के ऊपर आ रहा है कि उनका ब्रेन मैल फंक्शन काम करता है। आपने बच्चे देखे होंगे, जब हम छोटा सा बच्चा होता है उसको नगेट्स देना शुरू कर देते हैं, 7 to 8 मंथ्स में जैसे वीनिंग स्टार्ट कराइए उसको नगेट्स दे दी। तो ये बहुत ज़्यादा हमारा एक यूँ कह लें कि एक सोसाइटी में एक बहुत गलत काम हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। देखिए, लाड और खाने को अलहदा कर दें। जी,
मैंने भी ये बहुत गलती की अपने बड़े बेटे के साथ कि हमज़ा के साथ लाड में उसको बस खिलाती रहती थी, क्योंकि बचपन में हमारे साथ भी यही हुआ कि लाड का मतलब है खाना खिलाना। लाड और खाने को अलहदा कर दें। अपने बच्चे से लाड करना है, उसको जप्फी दें, उसका माथा चूमें, उसे प्यार करें, उसे वक्त दें, उसके साथ आउटिंग्स पे जाएं, मगर वो आउटिंग सिर्फ खाने बेस्ड नहीं होनी चाहिए। पार्क लेके जाएं बच्चों को, बच्चे को खिलाएं, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी। और फिर दूसरी बात है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं है कि हमने खाना खाया बिस्तर में घुस गए, हमने खाना खाया हम लेट गए, हमने खाना खाया हमने टीवी देखने लग गए, हम टीवी के आगे बैठ के अपने खाने खाते हैं, जिससे हमें हमें टाइम गुजारने के लिए हम खा। और आपको पता है जो लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं वो हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाते हैं जी, क्योंकि आप बेदहानी में खा रहे होते हैं। ब्रेन के हमारा स्टाइटी एंजाइम वो ब्रेन के पास होता है जो हमें पता करता है कि हम, और एक अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, च्यू नहीं करते उसको प्रॉपरली, बस गुजारी जाते हैं कि उसको प्रॉपर च्यू नहीं किया और खाएंगे, तो ब्रेन के पास वो मैसेज लेट पहुंचता है ना, तो हम उसके बदले में बस खाई जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान तो होता नहीं है। हमारा ब्रेन ने फोकस करना है, एक टाइम पे आपकी टीवी पे फोकस कर रहा है, वो आपके खाने पे तो आपको ध्यान ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा खा जाते हो। तो एक इस चीज़ को ओवर ईटिंग जो हमारे माशरे में, सोसाइटी में, कि हमें भूख भी नहीं है ना, हम कहीं बाहर दोस्तों के साथ भी हम कहेंगे ना हम घर से खाना खा के गए हैं, तो बाहर जाकर हम पे फ़र्ज़ है, हम पे लाजिम है कि हमने अपने दोस्तों को भी इंटरटेन करना है और उनके साथ भी हमने खाना खाना ही खाना है। भाई जिसने अपना जितना बेड़ा गर्क करना है आप उनको करने दें, आपने ज़रूरी उसका हिस्सा बनना है। अव्वल तो अगर हमारी फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, मशल, सनम, मेहरबानों में, हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम कहते हैं कि यार अगर किसी की तरफ फ्रेंड की तरफ जाना है, हम सब जा रही हैं एक की तरफ, तो हम कहेंगे कि यार प्लीज़ खाने में कोई ऊट पटांग चीज़ ना हो। तो क्या करेंगे कि चने की चाट बनवा लेंगे घर के अंदर ही, ठीक है ना। अब चने की चाट हेल्दी ऑप्शन है एज अ स्नैक, फ्राइड चीज़ों से तो फिर भी बेहतर है। या हम कहेंगे कि यार कोई टिक्के या कबाब या शामी फ्राई करा देना, या उनको ग्रिल करा देना। हम इस किस्म की चीज़ें करते हैं। या कहते हैं कि यार फल खाने का दिल चाह रहा है, चाय पी लेंगे, फल खा लेंगे। हम इस किस्म की चीज़ें करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी फ्रैंकनेस आप लोगों को क्रिएट कर लेनी चाहिए। अक्सर लोग खुद भी डाइटिंग करना चाह रहे होते हैं, बट क्योंकि आप उनके घर जा रहे होते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं कि यार वो खा लेते हैं, ये करना है। अच्छा, पानी और सोना, इसमें पानी कितना की जरूरी बात करते हैं तो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे हमारे 8 ग्लास तो लाजमी रिक्वायर्ड है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एवरेज हम अगर बात करते हैं तो 8 to 10 ग्लासेस, 8 से 10 ग्लास हमारे लिए डेली रिक्वायरमेंट है। सर्दियाँ आ गई, हमें प्यास नहीं लगती, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग पानी के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आप कहीं काम करें घर से पानी पी कर जाएं। अपनी आदत बना लें कि हर खाने से पहले 1 गिलास पानी पीना है, और अपने साथ एक बॉटल पानी की रखें। जी, अपने साथ पानी की बोतल रखें और अपने काम जहां आप काम कर रहे हैं वो पानी की बोतल अपने सामने टेबल पे रखें, ताकि आपको उसको देख के याद रहे आपने पानी पीना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी भी पिएंगे तो आप एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो कंज्यूम कर ही लेंगे। और बाय द वे गर्मी सर्दी दोनों में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सर्दियों में क्योंकि हम लोग ऐसे टेम्परेचर में होते हैं हमें एहसास नहीं होता, लेकिन पानी आपको उतना ही चाहिए। और फाइनली नींद। चाय कॉफ़ी की बात करें, चाय कॉफ़ी भी हमारा वज़न बढ़ाने में और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत रोल प्ले करते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं जो ओवर यूज़, क्योंकि ये बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं, और डिहाइड्रेशन होएगी तो हमारे ये दोनों मसले आम होते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर का मसला भी होना शुरू हो गया है और बीपी का भी। अब नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी नींद 8 घंटे की नींद लाजमी रखें, 6 से 8 घंटे और की रात को सोएं। रात को सोने दिन का को ना सोएं, सुबह का टाइम ना सोएं। ये कोई तसव्वुर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने दिन में अपनी नींद पूरी कर ली। हमारा जो ब्रेन प्रॉपर फंक्शन प्ले करता है वो रात के वक्त करता है, और अल्लाह ताला ने रात इसलिए बनाई है ताकि हम उसको आराम कर सकें। उसमें आराम, हम लोग देर तक जागते रहते हैं, और जागने की रीज़न क्या है? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हम उस पर लगे रहते हैं, या यूट्यूब पे ड्रामे देख लिए, टिकटॉक देख ली। जो टिकटॉक आजकल आई हुई है उस पर हम घंटों बैठ के वीडियोस देखते हैं। तो खुदारा अपने आप को स्क्रीन से आप अलग करें। सोने से 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को साइड पे रख लें, और आपको अच्छी नींद आती। जो कहते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती, वो गलत कहते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्रीन का ओवर यूज़ करेंगे तो आपको नींद कैसे आएगी? सही। मेरी पूरी टीम जो है वो इस वक्त पिट रही है और अपने सिरों को पीट रही है कि हमें एक तो सोने का भी कह दिया और सोशल मीडिया से भी दूर रहने को कह दिया। थैंक यू सो मच उम्मे फरवा, इट्स बिन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बड़ा और बहुत फैला हुआ टॉपिक है। हमने कोशिश की है कि समेट के कुछ आप लोगों को गाइडेंस दें जिसको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे उनके अंदर हाइपरटेंशन क्रिएट होने जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो टिप्स इन्होंने शेयर की हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। सोशल मीडिया पे भी हमारा यूट्यूब पे भी ये अपलोड होगा शो। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को जो हाइपरटेंशन से सफ़र करते हैं तो उनको ज़रूर लिंक भेजिएगा। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
क्या बात है, ये सारे लव मैरिज वाले कपल्स को एक दूसरे को डेडिकेट करना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी था आज। और हमारे साथ द वेरी टैलेंटेड, द वेरी ब्रिलियंट एंड माय फेवरेट बैंड द शाज बैंड हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल रशिया में रिसेंटली हुआ, जिनमें 100 सिंगर्स ने पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट किया एंड ज़मीर खावर इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनको फर्स्ट पाकिस्तानी सिंगर जिनको वहाँ पे बुलाया गया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो ज़मीर खावर और दानिश पास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर ही लिया। बस कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीफ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, वन थिंग अबाउट दीज टू यंग मैन इज़ के व्यूअर्स, म्यूज़िक इंडस्ट्री में ब्रेक इन करना, अपनी जगह बनाना और फिर अपने आप को मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। इन दोनों यंग मैन ने बड़ी मेहनत की है। मैंने लिटरली अपनी आंखों से इनको एफर्ट करते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा है, और माशाल्लाह अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, इसके साथ साथ हमने बात की थी यूनिक प्रोफेशंस की, कुछ ऐसी चीज़ों की जो नॉर्मल से हट के हैं। देखो, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह तो हम कहते हैं कि एक रेगुलर प्रोफेशंस में आ जाता है। इवन होस्टिंग, एक्टिंग वगैरह अब रेगुलर प्रोफेशंस में आ गया है, सिंगिंग एज वेल। बट देन आप लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है, आज शाज बैंड को बुलाने का भी रीज़न ये है कि क्योंकि एक यूनिक बैंड है, एक मुख्तलिफ बैंड है, टिपिकल बैंड से हट के है। एंड देन टू ब्रदर्स, सो इट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड फन। तो हमारे साथ उमर अली हैं, जो कुछ बहुत ही अजीब सा करते हैं। अच्छा करते हैं, उसका उनको फ़ायदा भी होता है, लेकिन हम ज़रा दूर दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज ये हमें मील वर्म्स के बारे में बताएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं मकोड़े घूमते हुए, ये इनका काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। उमर, माँ बाप बचपन में कहते हैं मत खेलो कीड़े मकोड़ों से, मत गंदी चीज़ों में हाथ डालो। आपने सोचा कि मैं बड़ा होकर यही काम करूँगा। ये क्या कहानी है? जी जी बिल्कुल। मैं ना कुछ बर्ड्स रखे हुए थे, उनकी मैं डाइट की हैबिट्स देख रहा था, तो उनमें वॉर्म्स की बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो पाकिस्तान में मैंने कोशिश की कि मुझे कहीं से मिल जाएं, तो मुझे दस्तयाब नहीं हुए। वर्म से मुराद कीड़े? कीड़े, सूंडियाँ बेसिकली, सूंडियाँ जिनको आप कहते हैं, उर्दू में आप सूंडियाँ कह सकते और हैं। इनको मील वर्म्स बुलाते हैं। मील वॉर्म, अगर आपने जंगल में भी देखा होगा, परिंदे अक्सर चोंच में अपनी छोटी छोटी सूंडियाँ या वॉर्म्स लेके अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं, क्योंकि वो उनकी नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी नशोनुमा के जी लिए। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में मेरे पास कुछ एग्जॉटिक बर्ड्स रखे हुए थे, तो उनको मैं फीड नहीं कर पा रहा था, तो उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यानी कि मोर्टेलिटी में जी डेथ जी। हो रही थी साथ। तो ये कहते हैं, आप कह सकते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो फिर मैंने इसको इंपोर्ट किया अपने बर्ड्स के लिए। तो जब मैंने इसको फार्मिंग कल्चर करना शुरू, कीड़े हम इंपोर्ट कैसे करते हैं? बस वो यूएसए से मैंने इंपोर्ट किए स्पेशल। जैसे ये एक स्पेशल ब्रीड है जो और वो जिंदा होते हैं जब जी, आप जी। ला रहे होते हैं उनको, तो जिस तरह आप पेट्स को भी बाहर से कभी लेके आते हैं, उसी तरह आप इनको भी लेके आते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक तो है। इनको लाया गया वहाँ से, और फिर मैंने जो उनका फार्मिंग कल्चर था ना, ये पूरी दुनिया पे ज़ोरों शोर से लोग कर रहे हैं। और अभी 2 साल पहले यूरोपीय यूनियन ने इसको रेगुलेट कर दिया एज अ ह्यूमन ग्रेड फूड, यानी इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा। इंसान भी खा सकते हैं? इंसान भी खा सकते हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम हम लोग नहीं खा सकते। लेकिन हम लोग जो अपनी पोल्ट्री फीड है उसके लिए एक अच्छी डाइट लेके आ सकते हैं। तो ये उसकी उनकी खुराक का एक जुज होता है 10 to 15%, विच इज़ बहुत बड़ा मिकदार है, 10 से 15%। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ की हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत थी, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे परिंदे हैं जिनके लिए हमें ये रखना बहुत ज़रूरी है। फ़िश, एक्वेरियम वाली मछलियाँ होती हैं, वो खाती लाइव फूड है। बेसिकली ये कंसिडर होता है लाइव फूड। अच्छा, तो वो जो ड्राई वर्म्स हमें मिलते हैं छोटे, वो जी, जी। डिहाइड्रेटेड होते हैं और वो मरे हुए डिहाइड्रेटेड, होते हैं। उनके अंदर न्यूट्रिशन फैक्ट उनके बहुत कम होते क्योंकि हैं। बाहर के मुल्क में अगर देखें तो लोगों की जो फिश वगैरह होती हैं और इस तरह की बर्ड्स होती हैं, बहुत लंबा अरसा जीती हैं। वो हमारे इसीलिए- यहाँ कुछ ही अरसे में डेड क्योंकि इसके अंदर ना लिपिड्स होते हैं, ऑयल वगैरह जो होते हैं ना, इसेंशियल ऑयल, ओमेगा 3 हो गए, प्रोटीन रेशियो बहुत हाई होता है। ओमेगा से 3, 6 और 9 तो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। तो हम जब अपनी पोल्ट्री को इस तरह की फीड देंगे तो मुझे पता हुआ क्या, ये आपने मंगाए। जी, जी। मैं पूरी आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ ना, जी, जी, क्योंकि मैंने- हम व्यूअर्स को ये इंस्पायर करना चाह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है, जो कोई पैशन है, कभी कभी बहुत मुख्तलिफ सी और यूनिक चीज़ भी एक बहुत कामयाब बिजनेस बन मैंने जाती है, as a- बंदा लाखों कमा सकता है। मैंने एज अ बिज़नेस नहीं मंगवाया था, लेकिन मुझे इसको मैंने एक्सप्लोर करने के लिए इसकी एडवर्टाइजमेंट की, और मैंने देखा कि कुछ लोग शायद इंटरेस्टेड हों, तो मुझे इतनी ज़्यादा इंक्वायरी आई कि मुझे ऐड रिमूव करने पड़े अपने।
कि क्यों पाकिस्तान में लोग ये ढूंढ रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको एज अ बिजनेस वेंचर लिया और इसकी फार्मिंग मैंने स्टार्ट कर दी। इसकी फार्मिंग कैसे होती है? इसकी फार्मिंग पे मैंने पूरी रिसर्च की है तकरीबन 2 साल। मतलब क्या इसके लिए उतनी ही ज्यादा जगह चाहिए होती है जिस तरह नॉर्मल फार्मिंग के लिए चाहिए होती है? जी, जिस जी, तरह नॉर्मल में तो आपको एकड़ पे एकड़ जमीन चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको एक छोटे से बॉक्स पे कर सकते हैं, जैसे ये 30,000 के वर्म्स हैं इतने से बॉक्स के अंदर। 30,000 रुपए के इतने से वर्म्स हैं? जी जी, ये 1000 पीस हैं तकरीबन। तो ये जो होता है ना 30 रुपीज़ का पर पीस चल रहा है क्योंकि डिमांड और सप्लाई की वजह से। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई होता है 200 टाइम विद इन कोर्स ऑफ 4 मंथ्स। अगर आप इसको रखें और इसको पालें तो 4 महीने में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 200 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। काले मकोड़े क्या हैं? और जी जी, वाले? ये बेसिकली इसी का लाइफ साइकिल है। इसके बाद ये प्यूपा स्टेज में जाते हैं और प्यूपा में से ये फिर ब्लैक कलर के बीटल्स निकलते हैं। ये बीटल आप जो देख रहे हैं ना, ये गंदम का चोकर पकड़ भी लिए। ये गंदम का चोकर भी खाते हैं और ये देखें जी कुछ नहीं काटते भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये गंदम का चोकर खाते हैं और ये जो वेजिटेबल्स होते हैं उससे अपना वाटर सोर्स पूरा मेरे करते मुंह हैं। से टेंशन के बारे आग निकल रही है इस वक्त। तो यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती है बेसिकली। ये 300 से 600 अंडे देते हैं 300 से 600 अंडे। जी जी। तो हमने इसको एवरेज लगाया, एक वॉर्म को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो अगेन वो वॉर्म्स जो अंडों में से फिर वॉर्म्स आपको जो है ना मिल जाती है। बेसिकली यही प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में बिकती है। और ऑल उठ रहे हैं। अच्छा, मुझे जानवर आप कोई भी ले आए सेट पे, मुझे सिर्फ कीड़ों से कुछ होता है। जी जी, क्योंकि ये कीड़े आपको भी खा सकते हैं। जब आप इंसान मर जाता है तो जब इंसान ज़मीन में जाता है तो इंसान को जो वो कीड़े ही खाते हैं। कीड़े ही खाते हैं? जी, हड्डियाँ जो रह जाती हैं फिर वो ये एक नेचर का प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इंसान बन जाता है। अच्छा, मैं एक जनरल आपसे मांग रही हूँ रेशियो कि आपने कितने से काम शुरू किया और अब कितनी को इनकम हो सकती है ऐसे काम में? जी जी, ये आपका ना अगर आप 30,000 इन्वेस्ट करते हैं ना तो 4 महीने में जो आपकी प्रोडक्ट है 7 लाख की हो जाएगी। 60 लाख, 6 मिलियन। हाँ, मैंने भी कीड़े उगाने हैं। मैंने भी कीड़े उगाने हैं। क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, अभी क्योंकि ये पाकिस्तान में जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती ऑब्वियसली इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड और सप्लाई। ठीक है। तो मेरा जो मिशन यही है कि इसको इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन इसकी की जाए, इसका प्राइस कम आ जाए तो फाइनली हम लोग अपने बर्ड्स और एनिमल्स को फीड कर सकें, लाइफ स्टॉक को एक हेल्दी फीड दे सकें और फिर उससे जो हमें गोश्त या अंडे मिलेंगे वो गज़ाइयत से भरपूर होंगे जिसमें ओमेगा, आपने वेस्ट में देखा होगा फिर आपको अक्सर। चीज़ें इंजेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी, फिर जी, जी। उनकी नेचुरल जो आप ग़िज़ाइयत है वो। जी बिल्कुल, आप नेचुरल डाइट दे रहे हैं तो आपको फिर ये कि उसमें मेडिसिन का आपका खर्चा जो आपके जो लाइफ स्टॉक है उसमें कम आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। घर वालों की क्या रिएक्शन थी जब ये हरकतें शुरू कर दी आपने? घर वाले ऑब्वियसली वो सब शौक होते हैं क्योंकि लेकिन जब आप उन्होंने नहीं, भी मुझे पहले घर वालों की रिएक्शन चाहिए क्योंकि घर वाले सबसे खुल के बात करते हैं ना, बाकी तो बाहर वाले फिर भी कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं टाइप। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर रिस्पॉन्स क्या था क्योंकि ये इतना आउट ऑफ द बॉक्स एंड यूनिक आइडिया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बाहर तो उन्होंने- करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली। और आपने तो एम ही अपनी बर्ड्स के लिए मंगाया था। जी जी, मैंने बर्ड्स के लिए मंगवाया था, वो शौक जो है ना मेरे पैशन में बदल गया और जब इनकी मैंने देखा कि इसको पालना आसान है और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसके बेनिफिट है और ये हमारे पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत थी चीज़ की। तो कितने बड़े एरिया पे अब आप अपना ये फार्मिंग करते हैं? मेरा तो फार्म अभी छोटे से तकरीबन 400 स्क्वायर फीट पे है। इंडोर फार्मिंग में आता है ये, अर्बन फार्मिंग के अंदर। अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में अक्सर तो मैंने रैक्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर बॉक्सेस रखे हुए हैं और ये बॉक्सेस से बाहर नहीं आते, उसी के अंदर रहते हैं, उसी के अंदर ब्रीडिंग करते हैं और ये गंदम के चोकर को खाते हैं। कोई खास किस्म के बॉक्सेस होते हैं या इसी तरह प्लास्टिक नहीं, के? कोई भी आम प्लास्टिक के बर्तन आप ले सकते हैं। तो मैंने कुछ स्पेशल रखे हुए हैं क्योंकि मैं इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ। तो आगे जो मैंने तो इसकी बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह ट्रेनिंग जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग नहीं देता, मैंने फ़ी सबीलिल्लाह इसकी ट्रेनिंग अपने यूट्यूब के चैनल पर डाल दी है ताकि लोग फ्री में मुस्तफ़ीद हों, इससे सीखें और इस काम को करें। और इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैं पूरे पाकिस्तान में मेरी डिलीवरी जाती है इसकी वॉर्म्स की। आप हैरान होंगी कि जो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं वो मुझसे बाय कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ब्रीड अपना फूड तैयार करने के लिए, क्योंकि जो फ़िश को ये डाइट चाहिए होती है ना, बहुत ज़रूरी है। फ़िश को भी चाहिए होती है और आपकी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है। और ये मार्केट में इस वक्त सिर्फ आपके पास अवेलेबल है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में? मेरे पास 500 प्लस स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो इस कल्चर को बढ़ा रहे हैं अभी तक। तो आप मेरे बिज़नेस का अंदाज़ा इस तरह से कर सकते हैं कि मेरे पास 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे बाय किया है। ठीक है। और वो मुझे ही फॉलो कर रहे हैं और वो आगे इसको मार्केट कर रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे हम 2030 तक ये जो मील वॉर्म की इंडस्ट्री है ना, $50 बिलियन की इंटरनेशनल मार्केट में होने जा रही है। वाह। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके इसको अनटैप किया, इस इंडस्ट्री को अपनी पूरी कौम के लिए, ताकि इसमें आम आदमी भी आए।
मैं ये नहीं कह रहा, इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपने कमरे में कर सकते हैं ये काम, क्योंकि इसको आपने कंट्रोल यहाँ कमरा छोड़ के चला जाएगा अलबत्ता। नहीं अपने बेडरूम में मैं ना तो करें। पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा चलो हम कीड़े भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मियाँ फिर मुझे नहीं बर्दाश्त करेगा ना, वो कहेगा ये कीड़े रख लोगे, मैं रह जाता हूँ साथ, ये बड़ा प्रॉब्लम है ना। हाँ जी, तो जिन लोगों को पता है वो ऑलरेडी लोगों को पता है इसके बारे में, तो पहले भी नॉलेज था लोगों के पास, लेकिन इसको प्रोफेशनली किसी ने किया नहीं था। तो अब मैं ये इंडस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डेवलप कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में आप देखेंगे काफ़ी लोग इससे इससे रोज़गार कमाएंगे इंशाल्लाह। बट अगर इसको नहीं, बट मेरा पॉइंट यही है कि देखिए 30,000 से स्टार्ट किया तो 60 लाख तक भी आप उससे कमा सकते हैं, लेकिन अगर मंथली इनकम की बात करें, क्योंकि देखिए ना जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना चाहेंगे ना कि इतने को हम महीने के कमा सकते हैं, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? मंथली वो फिर आप जॉब करें, जॉब अगर आप करेंगे ना उसमें आप मंथली कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिजनेसमैन जो है ना ऐसे नहीं सोचता, बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म सोचता है, वो ये सोचता है कि मैं 4 महीने या 1 साल के बाद कितना अचीव करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर ये आप वॉर्म्स लेते हैं अभी 30,000 की, 1 साल के बाद ये 500 kg में कन्वर्ट हो जाएंगे। 500 kg? जी, तो आप सोच लें जब वो 500 kg आपके पास आ जाएगा तो फिर आप एंड कस्टमर को दे सकते हैं, जो बर्ड्स वाले हैं, फार्मर्स हैं, वो बाय करेंगे इसको अपने बर्ड्स को फीड करने के लिए। क्योंकि आपने देखा हमारे पाकिस्तान में एग्जॉटिक बर्ड्स वगैरह लोग इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है, उनकी ये डाइट 100%, ये उनकी डाइट का 15% जो है ना जुज़ है, यानी ये उनको मस्त चाहिए। तो ये ज़रूरत वाली चीज़ है, ये शौक वाली चीज़ नहीं है। लेकिन बड़ी गंदी चीज़ है। कीड़े है ना, कीड़े है ना, है तो कीड़े है ना। जी जी, नहीं कीड़े हैं, लेकिन ये उस तरह के कीड़े नहीं लेकिन हैं। जब पहली दफ़ा आए थे, बस आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल, जब पहली दफ़ा आए थे ये और मतलब आपके पास बॉक्स आया, उस वक्त इतनी खुशी खुशी हाथ डाल दिया था? जी जी, मुझे क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ये चीज़ मुझे मेरे पास आ रही है, और मैंने अगर आप वीडियोस भी देखेंगे ना आपको ये सोशल मीडिया पे नजर आएगा, लोग खा रहे हैं, लोग पकड़ रहे हैं, इवन के लोग पता क्या करते हैं, जैसे मैंने ये गोभी का पत्ता डाला हुआ है इसको, ठीक है, लोग सब्जियां डाल देते हैं, ये खाते हैं पूरे, हर चीज़ को वो खा जाते हैं ये। तो लोग वीडियोस भी देखते हैं, तुम दोनों को डालती हूँ उसके अंदर में, और लोग ये शौक से करते हैं काम। ये वेस्ट में तो उनका तो खैर वो उनके कल्चर में तो खा भी सकते हैं। हॉरर मूवीज में जो देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको सूंडियां खा रही हैं, वो यही होती हैं? जी ये इसी के रिश्तेदार होते देखें, हैं। कीड़ों की जो इकसाम है ना, करोड़ों इकसाम है। ओके। ये जो डार्कलिंग बीटल है ना, ये जो जिसका लार्वा मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी भी 1500 इकसाम है। इवन के ये पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में पाई जाती है ना, उनको आप कल्चर नहीं कर सकते केज के अंदर, ठीक है, ये डब्बों के अंदर ही रहती हैं, बड़ी मासूम है ये। दानिश की तरह। ये दानिश की तरह, बाय द वे, दानिश की तरह। ज़मीर तो खैर एक डिफरेंट कैटेगरी की मखलूक है, लेकिन कभी इस किस्म का बिजनेस करो। दानिश को फर्स्ट टाइम सुना है, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना सीरियसली। बट वही तो बात है ना, द होल पॉइंट इज कि हम चाह रहे हैं कि अब मॉर्निंग एट होम पे उन यूनिक इंडिविजुअल्स को, मजाक अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें व्यूअर्स के, ना सिर्फ इन्होंने अपने लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया, बट जैसे कि इन्होंने कहा कि फॉर फ्री ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। बहुत से लोग जो कहते हैं कि भाई हमारे पास तालीम नहीं है, या हमने तालीम तो हासिल कर ली, हमने फ़िलासफ़ी में फॉर एग्जांपल मास्टर्स कर लिया, अब हमें जॉब नहीं मिल रही, या जॉब मिल रही है 20-25 हज़ार पर मंथ की, तो वो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो अपनी हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ये एक बेनिफिट है, और हमारी जनरल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक इंडस्ट्री है। देखें ना 2030 में, क्योंकि इसको यूरोपीय यूनियन ने रेगुलेट कर दिया है, अब इससे प्रोटीन पाउडर्स बन रहे हैं जो आपके बॉडी बिल्डर खा रहे हैं, इसी प्रोडक्ट से बन रहे हैं, मील वॉर्म से। ठीक है, सो मेनी बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और हम आपको फिर तंग करेंगे कोई और इंटरेस्टिंग इसी किस्म की गुफ्तगू करने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक के बाद एक और यूनिक इंडिविजुअल से मुलाकात होगी, और कुछ आपसे गाना भी सुन लेंगे यूनिक इंडिविजुअल से, बाय द वे, दिस ब्रिलियंट यंग लेडीज, ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ कनीज़ फातिमा ने सब कुछ तैयार कर दिया है। अभी रेडी? जी, सब कुछ तैयार है, हॉट एंड सॉर सूप भी और कोयला कढ़ाई भी। ऑसम, थैंक यू सो मच बेटा। और अब व्यूअर्स, मैं आपकी मुलाकात एक और यूनिक ग्रुप ऑफ लोगों से कराना चाहूँगी। स्पेसिफिकली बुलाना चाहूँगी आपको नवीद ताज गौरी साहब से। आप राइटर भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपने लाहौर में एक कैफ़े खोला है, लेकिन और बड़ा कामयाब कैफ़े है माशाल्लाह से,
लेकिन उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। और कैफ़ेज़ तो हर किसी ने खोले हुए हैं, तो इनका कैफ़े यूनिक कैसा है और हमारे शो में आज फिट कैसे होता है, ये हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम। और नवीद साहब के साथ हमें इनके टीम मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ तौहीद निसार हैं जो फ्लोर मैनेजर हैं ऑफ द कैफ़े। अस्सलाम वालेकुम तौहीद। और तौहीद के साथ हमें ज्वाइन किया है इनकी हेड शेफ़ इफ़रा असगर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा नवीद साहब, सबसे पहले तो अगर आपकी इजाज़त हो तो क्योंकि आपकी हेड शेफ़ हमारे साथ हैं और हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आपके कैफ़े की कोई मज़े की डिश हमारे साथ शेयर करें, तो पहले उसकी तरफ जाते हैं, देन आई गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन। इफ़रा, आप आज क्या बनाने लगी हैं? मैं आज पास्ता बनाने लगी हूँ। अच्छा, पास्ता बनाने लगी। कौन सी वाला? अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता। तो आप अपने किचन में आ जाएं, हम आपके शॉट्स भी साथ साथ लेते रहेंगे। आज हमारे किचन में भी कुछ बना के देख लें और हम आपको दिखाएंगे व्यूअर्स के कितने झटपट अंदाज में ये लोग चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। सो ओवर टू यू इफ़रा। एंड देन नवीद साहब, ये बताइए कि आपके कैफ़े में यूनिक या आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ क्या है? अच्छा, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि एक्सप्लेन करने के लिए। कैफ़े में यूनिक बात यह है कि हमारा जो कैफ़े है, ये इसकी जो मलकियत है ये भी खातून रखती हैं, जो कि मुझे इत्तेफाक से उनका शौहर होने का एजाज़ भी हासिल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और शी इज़ फ्राम भावलपुर, तो उनकी सारी जो स्टडी है वो बिज़नेस में है, एमफिल भी उनका इसी मैनेजमेंट साइंसेज में है। तो शी केम विद द आइडिया कि वो ख़ुद भी मतलब हम कहीं जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर कहीं बहुत मेल डोमिनेटिंग जैसे हो तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते अगर वो अकेली किसी के साथ हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ ना उनके जहन में एक आइडिया है कि क्यों ना मतलब बिज़नेस एक ऐसा स्टार्टअप हो जिसके अंदर हम फीमेल सेंट्रिक जो सारा थीम लेके वो चलें। देखिए, क्योंकि एक ज़माने में जिम सारे मेल सेंट्रिक होते थे, जी, जी। अब फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक जिम्स भी अब बनने शुरू हो गए हैं, बिकॉज हर इंसान मिक्स्ड एनवायरनमेंट में या मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसे ही है। तो वो फिर उसमें फिर ये हमने जो अपना कैफ़े बनाया इसमें ये ख़वातीन की मलकियत है, उसके साथ डिज़ाइनर जो हमारी आर्किटेक्ट थी वो भी खातून हमने रखी। फिर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी ख़वातीन से उन्होंने बात की, तो कैफ़े के जो उसके अंदर एसेंशियल जो एलिमेंट्स हमने ऐड किए वो ख़वातीन को ज़हन में रखते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्ट रूम से लेके जो काम करने जैसे लड़कियां वहाँ पे आती हैं, कोई डिज़र्टेशन कर रही है, कोई बिज़नेस मीटिंग्स हैं, वहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर लोग जैसे काम करते हैं, तो वो हमने पावर प्लग्स वगैरह, सॉकेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें ऐड की, सीटिंग ऐसी ऐड की, और भी बहुत सारी एमिनिटीज़। फिर हमने सर्विस के ऊपर फीमेल, फिर हमने जो हमारा जो किचन है, जो बैक एंड है सारा, वहाँ पे फीमेल्स। किस इलाके में है लाहौर के? ये जौहर टाउन में है कैफ़े हमारा। ये एक हमारा एक जैसे आपने शुरू में अभी बात करी थी कि आइडियाज़ की, तो मैं सारा सुन रहा था। तो आइडियाज़ सबसे कुछ चीज़ दुनिया में बनती है तो पहले यहाँ बनती है जहन में। तो उनके जहन में जब ये आइडिया आया है तो फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया मिल के। तो फिर हमने ऐसा ऐसा अपनी टीम में संभल करनी शुरू की। हमारा कैफ़े शुरू होने से इवन कि हमने 2 माह पहले अपनी टीम ये लड़कियों की जो थी हमें रिसोर्सेज की वो आई, उनके साथ मिल के बैठ के फिर बाकी प्लान हमने। क्या मेल फीमेल सब आ सकते हैं रेस्टोरेंट में? जी जी, मेल्स पे आने पे पाबंदी नहीं है किसी तरह, लेकिन एक आप कह रहे हैं ना कि जगह तो नाम ही एक फेमिनिन है, वहाँ से शुरू होता है। तो हमने एक उसमें एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि बाकी लोगों ने नहीं किया या कम रखा है, तो हमने उस एलिमेंट को बढ़ावा दिया है कि ख़वातीन वहाँ पे आएँ तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें सर्विस के अंदर, वहाँ पे अपना चीज़ों के अंदर, फिर उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की। तो ये सारा जो वाइफ का ये आइडिया था, इनको फिर हमने ट्रांसलेट किया कि एक ऐसा कैफ़े लाहौर के अंदर यूनिकनेस कि जो ख़वातीन के लिए फ्रेंडली हो, काम के हिसाब से भी, वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, प्रोटेक्शन के हिसाब से भी, जो चीज़ें वो पसंद करती हैं उस हिसाब से भी, उनका जो एक्सपीरियंस हो उस हिसाब से भी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे काम करने का? यू आर द फ्लोर मैनेजर, यानी कि सारी चीज़ें एक तरह से आपके अंडर ही आती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ में, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी कैफ़ेज़ से। देखा जाए तो मतलब हमारे ये है कि औरत घर से जब बाहर निकलती है तो उसको कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा अच्छा मतलब सारे ऑन करते हैं। अगरचे मैं एक ख़ातून हूँ, लेकिन ये कि इन्होंने या इनकी बेगम, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। आपका बड़ा अच्छी। अच्छा, ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना जॉब की, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपने आसानियाँ पैदा की? क्योंकि फॉर एग्जांपल ख़वातीन का ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू होता है, आने जाने का। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अब्बू ने या भाई ने ड्रॉप करना है या हस्बैंड ने ड्रॉप करना है, और अगर ख़ुद भी लोग काम करते हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, टाइमिंग्स के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसको आपने कैसे काउंटर किया? इसमें जो आपने हाईलाइट किया ना, सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम यही फेस करना पड़ा। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का ना, कि बहुत सारी ख़वातीन जॉब करना चाह रही, क्योंकि ये कैफ़ेज़ जो ना एसेंशली ये थोड़ा सा लेट इवनिंग से और नाइट्स
तक मतलब देर तो तक अब वो रात माहौल तक होता खुले है, रहते क्योंकि हैं। ऑब्वियसली बहुत से बच्चे जो है यंग खवातीन जो हैं, स्टूडेंट्स वगैरह भी तो जमा होते हैं ना, कैफ़े का वो भी एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पे अपनी ग्रुप स्टडी कर ली या मीटिंग्स भी वहाँ पे हो गई आफ्टर वर्क आवर्स। तो ये सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज फेस करना और अभी तक करना पड़ता है कि बहुत सारी खवातीन जो जॉब करना चाह रही है, निकलना चाह रही है, लेकिन स्पेशली रात के टाइम जब वापसी का है तो कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कोई सर्विस कोई अवेलेबल नहीं होती। तो कम से कम ना एक ये अवेलेबल भी हो तो सारी मेल डोमिनेटेड होती है। कि खवातीन के लिए स्पेशल रात को एक सर्विस ज़रूर होनी चाहिए कि जो उनको एटलीस्ट घरों में पिक एंड ड्रॉप कर सके, क्योंकि फिर बहुत सारे, क्योंकि सिर्फ ये कैफ़ेज़ ही नहीं है, बहुत सारे होटल्स हैं और जैसे एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारी और जगह हैं जहाँ पे खवातीन की नाइट शिफ्ट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर हैं खवातीन जो है ना, तो उनको एक ट्रांसपोर्टेशन की हमेशा ये एक मसला रहता है। दूसरा वो जो था कि इस जो शोबा ये फूड इंडस्ट्री है, इसमें स्किल्ड लेबर जो है ना खवातीन की, ये बहुत तादाद कम है। बहुत सारी जगहों पे उसकी वजह ये है कि खवातीन को चांसेस ही नहीं दिए जाते। जब उनको आप मौका नहीं देंगे तो वो सीखेंगे नहीं, लर्न नहीं क्योंकि करेंगे। देखिए कोर्सेज वगैरह तो खवातीन कर लेती हैं, जी जी। लेकिन उन कोर्सेज के बाद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मिलती नहीं है, तो वो जो ऑन ग्राउंड आप सीखते हैं वो तो आप ऑन ग्राउंड ही सीखते हैं। हमें भी बहुत सारा मतलब हमारे पास जो मेजॉरिटी फीमेल स्टाफ है हमें ऑन ग्राउंड ही उनकी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जो सिखाने वाली बात है ना, जैसे हमारी ये जो शेफ़ हैं इन्हें culinary आर्ट्स में इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। बिल्कुल। आपको कुकिंग के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, लेकिन जो सर्विस के एसेंशियल हैं, जो जैसे ये तौहीद देखती हैं जिस एरिया को, उसके अंदर इनको बहुत डिफिकल्टी आती है कि क्योंकि सर्विस के जो एटिकेट्स हैं, उसके जो तो मेयार सर्विस हैं, सारी खवातीन ही करती हैं 90% हमारी खवातीन हैं। 90%, मतलब यानी कि जो सर्वर्स हैं हमारी सारी वो लेडीज़ ही। जी बिल्कुल। असल में दो पार्ट्स होते हैं कैफ़े। लेकिन आप उनकी सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करते एक तो मतलब सिक्योरिटी गार्ड है, दूसरी बात है कि इन खवातीन को हमारी तरफ से मैंने बताया ना कि जैसे मेरी Empower वाइफ का करना है। पहला जो था एम्पावरमेंट का, उनका यही था कि सबसे पहले इनकी इन हाउस सिक्योरिटी, हम किसी किस्म की हरासमेंट ना हो, किसी किस्म के मतलब इनको कोई जजमेंटल वो चीज़ें ना हो। फिर इनकी फैमिली के साथ हम कनेक्टेड हैं कि उनको बताते हैं। फिर ये कि हम एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेते हैं कि जो लाहौर में शायद ही कोई बिज़नेस ऑफ़र कर रहा हो, कि अगर लेट्स से कि इनके जैसे भी जो आने का इनकी फैमिली लेने आती है या इनके कोई जो ट्रांसपोर्टेशन के इनका अगर वो मिस हो जाती है, तो हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इनको घर तक छोड़ के भी आते हैं। तो ये हम एक और आखिर तक, जब तक अगर जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ हैं, वो ख़ुद मौजूद हैं, या हमारे जो ये बाकी स्टाफ है, तो जब तक ये आखिरी खातून कैफ़े से चली नहीं जाती है तो हम वहाँ पे स्टे करते हैं और कस्टमर्स के साथ भी। तो अब आपकी मेन बिजनेस हस्बैंड वाइफ की यही है? जी बेसिकली आप तो खैर राइटर हैं, यू कैन राइट वेरेवर। हाँ जी, मैं बस थोड़ा बहुत लिखने लिखाने का, पढ़ने का शौक़ है, लेकिन मैं इनिशिएटिव मेरी वाइफ का था और मैंने उनको मतलब लोग कहते हैं ना कि ख़वातीन आपको सपोर्ट करती हैं, हमें तो मतलब मैंने देखिए खवातीन हमारे सेट को आग ना लगा दें बस इफरा खैर है ना। थोड़ी जादूगरी तो उन्होंने अपनी दिखानी है ना। हाँ जी। तो बस ये था कि मैं तो इसमें बड़ा प्राउड फील करता हूँ। मेरे घर में वैसे भी अभी सारी ख़वातीन ही हैं, मेरी बेटियाँ हैं, वाइफ है, मदर है, और तो मैं तो उनके साथ उन सबको असिस्ट करता हूँ। तो मेरी तो बड़ा कंफर्टेबल था इनके साथ, ख़वातीन के साथ काम करना, इनके आइडियाज़ डिस्कस करना। तो और ये मेन मैंने पता है बोलता काम की इन्वायरमेंट में अगर फैमिली ओरिएंटेड माहौल मिल जाए तो बड़े खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनको मिल जाए, बिकॉज आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस होती है और बिजनेस में बहुत से लोग कट थ्रोट हो जाते हैं। नहीं, इसमें ना आप अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मतलब जौहर टाउन में, मतलब जहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ 30-35 के करीब कैफ़े, वो एक हब बनता जा रहा टाउन है। तो अब हब है खाने हाँ, पीने की खाने जगहों पीने का, स्पेशली एक ये चाय का, इस तरह की चीज़ों का, कि जो लेट इवनिंग्स का, गैदरिंग्स का। तो बहुत सी अब हमारे इवेंट्स वहाँ पे शुरू हो गए हैं। अभी एक मतलब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ हमारे कैफ़े के, मतलब एज ए प्लेस, वो आजकल वो प्री मेहंदी, प्री मायो फंक्शन वगैरह, इसको भी ये बुलाया चीज़ें हो करेंगे, रही बड़े हैं। मजे के हैं। तो ये बहुत अच्छा हाँ, वहाँ perform बहुत से करते हैं। आर्टिस्ट आ रहे हैं, हम आर्टिस्टों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। स्पेशली ख़वातीन के लिए तो हमने स्पेशली उनको मतलब अपने इवनिंग इवेंट्स, अच्छा ख़वातीन आती हैं तो उनके कोई इवेंट्स बुक करती हैं, हम वो बिल्कुल फ्री बुकिंग करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल हमने ख़वातीन के लिए एक्स्ट्रा माइल जाके ना वो चीज़ें उसमें। क्योंकि होता पता है क्या है, हर किसी के इवेंट जो हैं ख़वातीन प्लान कर लेती हैं, मतलब ग्लैमरस और ये और वो और ख़ुद सारी चीज़ें वो करती हैं। जब अपनी बर्थडेज या अपना कोई ओकेजन आता है तो उस पर मेहनत भी अगर आपने खुद करनी होती है, तो अक्सर ख़वातीन, मैं भी अक्सर कहती हूँ रहने दो यार, मैंने नहीं करनी। अब जैसे मतलब हमारे birthday, कैफे में मैंने नहीं एनिवर्सरी को, क्योंकि अगर सारा खप ही मैंने करनी है हाँ जी, तो फिर रिलैक्सेशन क्या हुई। तो अगर एक ऐसी जगह हो जहाँ पे इंसान जाके बुक करके और आपका काम बाकी सारे कर दे तो कितनी अच्छी बात है। नहीं, ये तो हमारे घर में भी कल्चर है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका दिल, दरवाज़ा और दस्तरखान ना खुला होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो हमारे घर में भी ये कल्चर है। उसी कल्चर को मतलब हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया। और दूसरा ये था कि घर के अंदर भी कोई मेहमान आ जाता है ना जब, तो यूजुअली आपने देखा होगा कि मतलब ये रोल फिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन किचन का रुख करती हैं और वो अपना।
तो एक तो हम मतलब यहाँ भी हमारा यही असूल है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब मैं खुद साथ काम करता हूँ टीम के, इनके साथ अपना हम मिलके काम सारी चीज़ें। जैसा मेरी वाइफ स्प्लिट करती है अपना टाइम बिटवीन फैमिली, हम बेसिकली हम इस्लामाबाद में रिजाइडिंग है, तो वो यहाँ आते हैं हम लोग, तो वो फैमिली में और यहाँ कैफ़े के अंदर यहाँ भी कंट्रीब्यूट इसी तरह से। फिर उसके साथ साथ जो अगला जो एलिमेंट है जी इसे जो नेक्स्ट एलिमेंट है कि आपने टीम को साथ लेके किसान चैनल के प्रॉब्लम सुनने हैं, क्योंकि बहुत सारे फैमिली इश्यूज आते हैं डे टू डे वो हैंडल करने होते हैं, तो वो एक खातून के ऑनर होने से बहुत सारे जो ना चीज़ें वो हर्डल्स और दूर हो जाती है। और स्टाफ भी कंफर्टेबल होता है बात Staff करने भी में। comfortable। अच्छा इफ्रा, क्या सिचुएशन है किचन में? पास्ता बना रही हूँ, अल्फ्रेडो पास्ता। मैंने नहीं, वो सॉस तो बना मुझे ली पता है है, कि कहाँ तक क्या पहुंचा है, क्या किया है हमने, बस पास्ता डाल रही हूँ, उसके बाद इसको करूँगी, सॉस रेडी है, बस रेडी होने और वाला उसको टॉस करेंगी आप। है। जी और ये देखें गुफ्तगू के दौरान ही सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई। अच्छा ये बताइए कि बीइंग द हेड शेफ़ कितना टफ़ है एक कैफ़े को रन करना, बीइंग अ वुमन? इतना टफ नहीं है, बस आपको काम आना चाहिए और इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तो आपके अंडर कितने लोग आते हैं इन द किचन? मेरे अंडर तकरीबन 7 से 8 लोग आते हैं। 8 लोग आपके अंदर, और उन सबको आपको मैनेज करना पड़ता है। जी। और अगर फॉर एग्जांपल कभी कोई फैमिली इमरजेंसी हो, किसी वजह से आप नहीं आ पाते हो काम पे, तो फिर आपके अंडर कौन संभालता है चीज़ें? मेरी असिस्टेंट है ठीक है, जी, वो मैनेज करती जो है। आपकी सू शेफ जो हैं वो फिर मैनेज करते जी मैनेज करती है। हैं। और आपको कैसा लगता है इस कैफ़े में काम करना एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फीमेल लेड टीम? इस कैफ़े में काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है ना बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि इस कैफ़े में ज़्यादातर फीमेल्स हैं और फीमेल्स के साथ बंदा कंफर्टेबल होता है। क्योंकि बीइंग अ वुमन यू नो इट इज़ मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद अदर वुमेन। एंड बात ये कि व्यूअर्स, हर बंदे के घर का माहौल ये वाला नहीं होता। नहीं बहुत से घरों में इजाज़त मिलती कि बेटा आपने नहीं, हम नहीं चाहते कि आप नहीं जाके बैंक में काम करें, हम नहीं चाहते कि आप जाके किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करें, हम एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहते हैं। और देखिए ये भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा है, द फूड इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, सो इट्स अ वेरी 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 बिग प्लस। इसमें ना मैं यही ना कि बहुत सारे लोग अगर हमें सुन रहे हैं कि अपनी बच्चियों को मौका दें, उनको काम करने दें, मैं आपको बताऊं कि पर्सनली ख़वातीन ने मतलब इसमें कोई एडमिट करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि आउट परफॉर्म किया बहुत से मेल्स को, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के कैफ़ेज़ के आपका अपना भी एक्सपीरियंस होता है, और गेस्ट भी हमारे बहुत मुतमिन हुए हैं इन चीज़ों के साथ कि एक नेचुरली भी आप कह लें कि आदाब मेज़बानी ख़वातीन को शायद ज़्यादा आते हैं, तो वो पूरा एक जब ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो वो मिलके फिर जो ऑरा क्रिएट होता है, जो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, तो वो फिर उसमें अपनी यूनिक है उसके। एंड व्यूअर्स, अल्टीमेटली हमारा दिस पार्ट ऑफ द शो को करने का रीज़न ये था कि हम इनकरेज करना चाहते हैं ख़वातीन को कि वो बाहर निकलें और काम करें। देखिए जब तक ख़वातीन बाहर निकल के काम नहीं करेंगी तब तक हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती। 51-52% हमारी आवाम ख़वातीन है। अगर हम इनको नहीं पुश करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे, बच्चियाँ तालीम याफ्ता भी होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, उनको सेफ़ इन्वायरमेंट्स नहीं मिलती। तो हमारा ड्यूअल पर्पस था, एक कि ख़वातीन वर्क प्लेस के अंदर कदम रखें, और उसके साथ साथ हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम कैसे ऐसे इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे बच्चियाँ कंफर्टेबली आके काम कर सकें और उनकी फैमिलीज़ और घर वाले भी कंफर्टेबल हों, ताकि वो उनको काम करने से ना रोकें। देखिए सारी दुनिया की मेंटालिटी हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी ज़ात को तो हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच सर, ब्लेस यू फॉर द वर्क यू एंड योर वाइफ आर डूइंग, और आप ख़वातीन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, सेफ़ इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आपका भी तो ज्वाइन करने का। इफ्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आप अपनी रेसिपी कंप्लीट करें क्योंकि वो मैंने तो खानी है, व्यूअर को हम दिखाएं या ना दिखाएं। एंड बॉयज़ अपना जल्दी से बता दो लेटेस्ट आगे का क्या प्लान है? व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी बस यूएसए का प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह, शोज़ हैं कुछ, और क्योंकि जब भी रिसेंटली आपको पता है इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म करके आया हूँ एशिया में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने शो करवाया था, वो उसी के थ्रू जो है वो मार्च में हम लोग दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे। कांग्रेचुलेशंस Thank you. एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। क्या सुनाओगे बातों के अलावा? विच एवर वन यू लाइक, क्या सुनना चाहती हैं? जो आपकी दोनों शादी में परफॉर्म किया था वो कर लें परफॉर्म। अच्छा इट्स अप टू यू, जैसे कहती हैं वो कर लेते हैं। कौन सा गाना करना है? चलो सरप्राइज दे दो। चलें डन, इट्स चलें डन।